बहुत जन्म गुजर गई यार को देखे बिना, अपनी प्रीतम को देखे बिना। देखता था मैं जिसे हो के नदीदा हर सू, मेरी आंखों में छिपा था, मुझे मालूम न था। वजह मालूम हुई तुझसे ना मिलने की सनम, मैं तो खुद ही पर्दा बना था, मुझे मालूम न था। ना मैं बंदा न खुदा था, मुझे मालूम न था। हमरे भीतर ही बैठा था, परंतु हमें मालूम न था। जागे रहना, थोड़ी देर के लिए अपने शिव नेत्र में, अपनी थर्ड आई में विराजमान हो जाना। देखने की सक्षमता, देखने का पोटेंशियल, देखने की एकमात्र क्षमता अपनी और अपने आप से अपने आप को देखने की, स्वयं को स्वयं से देखने की ये सक्षमता थर्ड आई कहलाती है। तुम स्वयं देखने वाले हो, स्वयं खोजने वाले हो, स्वयं तलाशने वाले हो। तुम स्वयं ही अंधेरों को पालने वाले हो, तुम स्वयं ही मन के हाथों लगने वाले हो। ड्यू टू इग्नोरेंस, अज्ञानवश अब तुम स्वयं ही इन अंधेरों को दूर करने की सक्षमता पिरो लेना। वाइब्रेशन के आलम में, संगीतमय धारा में अंतस ध्यान को पिरो लेना, उसकी ओर बढ़ते चले जाना। अपना बचपन, अपनी जवानी सार्थक कर लेना, अपनी जिंदगी को आबाद कर लेना। अपने प्रभु से, अपने स्रोत से, अपने शिव नेत्र से जुड़े जुड़े तो मानव जीवन की कीमत अदा कर लेना। लगातार देखते रहना भीतर की गति को, निरंतर जागे जागे रहना। कहाँ देखें, कैसे देखें, किसको देखें, कहीं नहीं देखना, किसी को नहीं देखना, केवल देखना जो जो तेरे सामने घटित होता है, तेरे ही भीतर, तेरे सामने, उसी का अनुभव लेते रहना। तुम केवल देखते रहना, कहीं दखल नहीं, कोई दखल अंदाजी नहीं। तेरा स्वभाव है निष्पक्ष ऊर्जा होकर के देखना, तेरा स्वभाव है न्यूट्रल एनर्जी होकर के रहना, तेरा स्वभाव है अकर्ता दृष्टा होकर के रहना। तुम लगातार अपनी विराट नजर में रहना। तुम जागे रहना। Keep looking on inside. Simply watch. Watch your thoughts, watch your mind, watch your darkness all over inside. Simply watch.
भाव दशा में डूबते चले जाना। भाव दशा में कोई चौकड़ी नहीं चाहिए। भाव दशा में कोई स्पेशल आसन नहीं चाहिए। भाव दशा में एकमात्र उसकी प्रतीक्षा, उसके इंतजारी पल पल चाहिए। विचार दशा में तुम सही सही आसन में विराजमान हो जाना और जागे जागे देखते रहना मन की तमाम फैलती हुई माया को, मन के विस्तार को देखते रहना, विचारों की गति को देखते रहना। ये डस्ट विचारों, विकारों, विकल्पों की जो निरंतर उठती है उसे देखते रहना, उससे बचे रहना, हटे रहना, केवल जागे जागे रहना अपने प्रति। तमाम थॉट्स, तमाम विचार दूसरों से हैं, दूसरों के बारे में है, सब पराया है। एक कचरा दूसरों के बारे में है, दूसरों के हैं, दूसरों से आए हैं, दूसरों से पिरोए हैं माइंड ने। माइंड इटसेल्फ इज अदर, ये भी दूसरा है। हमसे जो जो परे है वो सब दूसरा है। मुझ थर्ड आई से जो जो परे है वो सब पराया है, दूसरा है। दूसरा दूसरे में रुचि लेता है, दूसरा दूसरे में टेस्ट लेता है और वहीं फंस के रह जाता है। ये दुर्भाग्य नहीं पिरोना, दूसरे से बच के रहना। तुझे पराई क्या पड़ी, अपनी निबेड़ दो, अपनी निबेड़, यही है विजडम। तुझे पराई क्या पड़ी। ये तमाम विचार, विकार, विकल्प, वृत्तियों के ढेर सब पराया है, सब पराया माल है। ये सारा कचरा पराया है, दूसरों से आया है, दूसरों के बारे में है, दूसरों के प्रति बहता है। माइंड ने क्या खेल रच रखा है, कितना व्यर्थ का खेल रचा है इसने। कि सार्थक को सदा सदा के लिए दबा लिया है। इसके प्रति जागे रहना और अधिक श्वास इसके हाथ में नहीं देना और अधिक इसके हाथ नहीं लुटना। इससे बचे बचे रहना, हटे हटे रहना, विचारों की भीड़ से, विचारों की गति से, विचारों की उथल पुथल से, विचारों की आवाजाही से तुम हट करके रहना। तुम जागे जागे देखते रहना। देखना स्वाभाविक हो, प्रेशर, दबाव, जोर जबरदस्ती नहीं देखना। बहुत सहज, सरल, साधारण होते जाना। जो जो दिखाई देता है उसी को देखना। भले अंधेरा ही हो, हर पल, हर घड़ी, हर समय, हर मोमेंट अंधेरा ही हो, तुम जागे जागे देखते रहना। ओंकार आमी एमन। कछु ना बिगड़ेगा तेरा,
स्वयं की शरण आने के बाद स्वयं आत्मा, स्वयं स्वरूप, स्वयं सुरती अपने स्रोत की ओर आना। मेरे मनुआ, तेरी गरीबी, तेरी दरिद्रता सदा सदा के लिए विदा हो जाएगी। कोई गरीबी, कोई दरिद्रता, कोई भिखारीपन तेरा नहीं रहेगा। अरे ओ मनुआ, कछु ना बिगड़ेगा तेरा। अरे हाँ, कछु ना बिगड़ेगा तेरा। अरे सब कुछ संवरेगा तेरा जब तेरे पास संतुलन होगा, बैलेंस होगा, ब्लिस होगा। तेरा अपना स्वभाव उस विराट के स्वभाव में उतरता चला जाएगा। जिसने तुझे बनाया उसकी ओर समर्पित होता जाएगा, उसी के हाथ में अपना आप देता चला जाएगा, उसके प्रति ऑनेस्ट, सिंसियर रहेगा, अपने स्रोत के प्रति सदा वफादार रहेगा ना, तो सब कुछ संवरेगा तेरा। प्रभु की शरण आने के बाद कछु न बिगड़ेगा तेरा। प्रभु की शरण आने के बाद कछु न बिगड़ेगा तेरा। आजमा के देख लेना, ये एक्सपेरिमेंट भी करके देख लेना, आजमा लेना जी भर करके। कछु ना बिगड़ेगा तेरा। जब तलक है भेद मन में कछु नहीं बन पाएगा। जब तलक है भेद मन में कछु नहीं बन पाएगा। डुअलिटीज जब तक माइंड में रहेगा तो स्वयं माइंड होके रहेगा, माइंड में रहेगा, माइंड ही बन के रहेगा। जब तलक है भेद मन में कछु नहीं बन पाएगा। जब तलक है भेद मन में कछु नहीं बन पाएगा। रंग लाएगी भक्ति, रंग लाएगी ये भक्ति। भेद मिट जाने के बाद रंग लाएगी ये भक्ति। भेद मिट जाने के बाद रंग लाएगी ये भक्ति। भेद मिट जाने के बाद रंग लाएगी भक्ति। भेद मिट जाने के बाद जब
तलक है भेद मन में कछु नहीं बन पाएगा। जब तलक है भेद मन में कछु नहीं बन पाएगा। रंग लाएगी भक्ति भेद मिट जाने के बाद। रंग लाएगी भक्ति भेद मिट जाने के बाद। कछु न बिगड़ेगा तेरा। प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर। प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर। ध्यान की मंजिल के राही। क्या संसार मार्ग पे कष्ट नहीं आती? क्या संसार मार्ग पे समस्याएं नहीं आती? क्या संसार मार्ग के ऊपर प्रॉब्लम्स नहीं आती? प्रभु मार्ग पर तो ये समस्याएं भी समाधान देती चली जाती हैं। प्रभु मार्ग के ऊपर तो ये कष्ट भी करुणाजनक होते चले जाते हैं। प्रभु मार्ग पर उतरे हुए कष्ट भी मधुर, मृदुल, मिठास से उत्प्रोत, सहज, सरल, साधारण होते चले जाते हैं। ये कष्ट सहनीय होते चले जाते हैं क्योंकि इन कष्ट में करुणा ही करुणा छिपी है अपने आप पर। ये टेस्ट, ये परीक्षाएं, ये इम्तिहान, ये कदम कदम पे उतरे हुए ऑब्स्टेकल्स, ये तमाम प्रकार की अड़चनें जो और उतरी हुई उसके मार्ग पर, ये उसी ने उतारी हैं, किसी ने नहीं दिया। उसी ने उतारी है तुझको परिपक्व करने के लिए, तुझे मैच्योर करने के लिए, तुझे मजबूत करने के लिए, तेरे ध्यान के रस को, तेरे ध्यान की रस्सी को, तेरे प्रेम की रस्सी को मजबूत करने के लिए ये एकमात्र रसायन के रूप में उतरता है। ध्यान की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर। प्रेम की मंजिल के राही, प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर। बीज फलता है तभी, बीज फलता है तभी, मिट्टी में मिल जाने के बाद। बीज फलता है तभी, मिट्टी में मिल जाने के बाद। बीज फलता है तभी, मिट्टी में मिट जाने के बाद। बीज फलता है तभी, मिट्टी में मिल जाने के बाद। सब कुछ संवरेगा तेरा।
साथ साथ थोड़ी संस्कृति कमा। सभ्य हो जाने के साथ साथ थोड़ा सुसंस्कृत होकर के जी ले। बाहर के जागरण के साथ साथ थोड़ा होश भीतर की भी रख ले। बाहर के तमाम नशों में डूबे हुए इंसान थोड़ा नशा भीतर का भी पिरो ले। थोड़ा जाम भीतर का भी छलका ले। थोड़ी प्यास भीतर की भी जगा ले। थोड़ी प्रायोरिटीज अपनी ओर भी बहा करके देख ले। अपने श्वास बचा लो। बहुत व्यर्थ में जो खोए जा रहा है, दो कौड़ी की होकर के गुजरी जा रहा है, उन्हें संभाल लो। ये संपदा संभालिएगा। बाहर की संपदा का आज तक दुनिया में कोई मालिक नहीं हो सका। आज तक उसका तो मालिक ही नहीं हो सका जो तूने अनमोल सांसों को देकर के छोटे छोटे शिखर खड़े कर लिए, अहंकार अभिमान पिरो लिया। ये काम आने वाले नहीं है। घर ये सुरती तेरे हाथ में नहीं है। वो सब सार्थक हो जाते हैं जब ये सुरती तेरे हाथ लगती है। वो सब महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब तू स्वयं अपना मालिक हो जाता है। इसी जन्म में जीवन कमा। मृत्यु कमाने वाले थोड़ा जीवन भी कमा। जन्म के तुरंत पश्चात मृत्यु को कमा। ये कोई तेरा धर्म नहीं है। तेरा धर्म है, ये एडवेंचर है तेरा। ये तेरी एकमात्र फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी है। अल्टीमेट ड्यूटी है तेरी। एकमात्र यही ड्यूटी है तेरी। यही करता हुआ है तेरा मानव जन्म में। जीवन कमा। अपनी आत्मा, अपना प्रकाश, अपनी विजडम, अपनी प्रूडेंस, अपना विवेक, अपना बोध, अपना जागरण कमा। अपनी थर्ड आई को जगमगा। अरे यही एकमात्र अवसर है मानव जीवन में। तो जगमगा सकता है। कोई पशु पक्षी का अधिकार हक नहीं है, तेरा हक है। तेरा अधिकार है, तुझे मिला है। अपनी थर्ड आई को जगमगा। जहां तेरी शक्तियों के तमाम पावर्स के खजाने लहलहाते हैं, शिखर जगमगाते हैं। एकमात्र अपनी थर्ड आई को अवसर दे। थोड़ी देर के लिए तो जाग। अपनी और भी जाग। अपनी और भी थोड़ा सा जगमगा करके देख। अपने आप में भी थोड़ा जी करके देख। ये थोड़ी सी एकमात्र सुरती के आलम में उतर करके देख ले। बहुत छोटी सी बात है, किंतु तुझे जन्म भर के लिए आबाद कर देगी। अंतिम घड़ी तक तेरे जीवन को लहलहा देगी। अंतिम घड़ी तक तेरी सुख शांति आनंद मस्ती को, तेरी शान और शौकत को, वास्तविक शान और शौकत को लहलहा देती है। इस जन्म के रहते रहते अपनी जीवन ज्योत जगा, अपना शिवनेत्र जगमगा, अपनी थर्ड आई को थोड़ा अवसर दे। इतना सा कर्म तो कमा लेना, तेरे सारे के सारे बोझ लद जाएंगे। तेरी सारे के सारे अंधेरे विदा हो जाएंगे। बाकी परिणाम, हम परिणाम की बात क्यों करें? परिणाम तुम स्वयं देखना। तुम स्वयं देखना परिणाम क्या होगा। परिणाम पूरे पूरे पॉजिटिव उतरेंगे। मेडिटेशन हैज नो साइड इफेक्ट। इट इज आवर ट्रू नेचर। ये हमारा स्वभाव है, भीतर जागना, भीतर होना, भीतर की ओर, अपनी अंतर्मुखता की ओर, अपनी अंतर्मुखता में, अपनी एकमात्र सुक्ति में, अपनी होश में, अपने स्वभाव में जीना हम सब का धर्म है। अंतस ध्यान, भीतर बाहर का ध्यान, दोनों ओर का ध्यान, बहिर्मुखी अंतर्मुखी ध्यान, ध्यान दोनों ओर का, ये परिपूर्ण ध्यान हमारा स्वभाव है। हम सब का स्वभाव है ध्यान। ये हम सब की संपदा है ध्यान। एक पल भी ध्यान के बिना हम जी नहीं सकते। एक पल भी ध्यान के बिना हम रह नहीं सकते। ध्यान के बिना एक श्वास नहीं जिया जा सकता।
बाकी सब जितने भी साधन हैं उनके बिना रहा जा सकता है, किंतु ध्यान के बिना नहीं रहा जाता। यहां तक कि हम सांसों के बिना भी रह सकते हैं, ध्यान के बिना नहीं रहा जाता। ध्यान हमारा अस्तित्व है, ध्यान हमारा स्वभाव है, ध्यान हमारी नियति है, ध्यान हमारी संपदा है, ध्यान हमारा धन है। जिसने पिरोया वो चारों युगों में एग्जाम्पल बना, जिसने पिरोया वो सुसंस्कृत हुआ, वो एकमात्र नॉलेजेबल हुआ, वही एकमात्र विद्वता का शिखर हुआ, विद्वान हुआ, वही एकमात्र लर्नड हुआ, वही एकमात्र देने लायक हुआ दुनिया को। अरे देना ही है तो अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने बच्चों को और दाएं बाएं को अगर देना ही है, अरे सुर्ती देना, अरे ये संपदा दे जिसकी जरूरत है उसको, ये मेडिसिन उसको दे ताकि वो रात को चैन की नींद ले सके, वो दिन भर की दौड़ को आनंदमय होकर के जी सके। ये एकमात्र रसायन दे उसको जो रसवान बना दे उसके जन्म के हर कदम को। ये देने लायक है संपदा, तेरे पास भरपूर है, जन्म से ही है, तेरी बैकबोन में भरपूर पड़ी है, जगा ले, जब मर्जी चाहे तो जगा ले। तेरी है, हर एक के पास बराबर है। भारत भूमि में जन्म लेने वाली यह जिंदगी की बैकबोन में भरपूर है। कर्म हो निष्काम निर्मल, कर्म हो निष्काम निर्मल, ध्यान हो तेरा अंतस का, बस इसी जीवन में तो जीवन कमाना सीख ले, बस इसी जीवन। अरे ये जवानी, ये बचपन, ये जिंदगी यूं ही ना हाथ से चली जाए, बस इसी जीवन में तो जीवन कमाना सीख ले, बस इसी जीवन में तो जीवन कमाना सीख ले, कछु ना बिगड़ेगा तेरा।